चलिए तो अब त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर है और त्रिकोणमिति को देखने से पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण और भुजा के बीच में रिलेशन को, और इसका उपयोग हम लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को, बड़ी बड़ी दूरियों को नापने में करते हैं। इसकी मदद से हम लोग ये सारी चीज को कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऊंचा बिल्डिंग, ये हमारा कुछ ऊंचा एफिल टावर हो गया, ठीक है, जमीन से। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम अपनी आंखों से इस एफिल टावर को देख रहे हैं और इसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का जरूरत हो यहाँ पे। तो आइए मान लेते हैं कि ये जहां हम खड़े हैं ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग का जो निचला छोर है ये हो जाएगा, इसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। और यहां से हम लोग जो ऊपरी सिरा है बिल्डिंग का उसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं और हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए इसको अगर हम नीचे की ओर यहाँ मिलाते हैं सीधा, तो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज जिसमें 3 सरल रेखाएं हैं। और इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इसका एक जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है। यानी कि त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें अगर दूसरा कोण दिया हुआ है तो हम इसकी भुजा के बीच में रिलेशन आराम से दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि जहां हम खड़े हैं यहाँ एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है, अब हम लोग को ये ज्ञात होना चाहिए इसमें कौन सा भुजा है, यानी कि कौन इसमें कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो ये डिसाइड करने के लिए कोण काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोण को हम लोग देखते हैं तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा हो जाता है क्या, कर्ण। कर्ण हाइपोटेनस, इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस को किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। तो अब देखते हैं, अब हाइपोटेनस के बाद हमारा बात आ जाता है कि ये जो लंबवत रेखा है ये क्या है, जो ऊपर की ओर है इसे हम लोग क्या कहेंगे, लंब। ये क्या है हमारा लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और सूचित पी से करते हैं। कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया। अब आधार आराम से बोल सकते हैं कि नीचे वाला आधार है, लेकिन आधार देखने से पहले ये देखेंगे कि जो आधार उस भुजा को बोलेंगे जिसपे 90 डिग्री के साथ साथ एक और कोण आश्रित हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस। तो हम लोग बोल सकते हैं ये त्रिभुज मान ले ए बी सी। तो इसमें जो ए बी है, ए बी हमारा क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर। पी बी सी जो है वो हमारा आधार है। बीसी क्या है, आधार है, यानी कि बेस। और एसी जो है वो क्या है, ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस, ठीक है। क्या हम लोग इस कोण का मान अगर बदलेंगे तो भुजा का रिलेशन यानी कि भुजा का स्थान बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा। एक और त्रिभुज से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज, इसी त्रिभुज को हम लोग ऐसे पलट दिए, इसको क्या कर दिए हम लोग इस प्रकार से पलट लिए। तो मान लीजिए कि ये भुजा ए है, ये बी मान लेते हैं। चलिए इसी को बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ कोण क्या है, यहाँ पे है, यहाँ नाम की यहाँ पे है। तो अभी बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जहां पे जिस भुजा पे दोनों कोण आश्रित है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हो गया। आधार के बाद लंब जो बचा वो हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो गया। बोल सकते हैं इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा,
लंब हो जाएगा। अब हम लोग ये जो कर्ण है, आधार है, लंब है, अगर इसमें से दो भुजा हमको मालूम है, तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ने पर कर्ण का स्क्वायर मालूम हो जाता है। तो अब हम लोग बात करें, कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। h का स्क्वायर बराबर लंब को परपेंडिकुलर सूचित करते हैं p से, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बराबर रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसी फॉर्मूला के आधार पे p का भी मान निकाल सकते हैं। तो p का अगर मान निकालना हो तो ये b कहाँ आ जाएगा, h के पास, तो h का स्क्वायर माइनस, प्लस में है माइनस b का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग b का मान निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि b बराबर, यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल के क्वेश्चन बनाने में आप लोगों की मदद करेगी। तो इतना तक आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग एक ट्रिक पे बात करेंगे। इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से नोट कीजिए इसे।